बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो किचन जो है ना, मैंने अपना जिस दिन सारा क्लीन कर लिया था, इसकी डीप क्लीनिंग वगैरह हो गई है। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि मैं बाज़ार से लेकर आई थी ना, आप लोग कह भी रहे थे, आपने दिखाया नहीं। तो मैं कढ़ाई वगैरह लेकर आई थी और साथ में ये चीज़ें मैंने ली थी छोटी छोटी ना। मुझे अच्छा लग रहा होता है किचन को अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइज़ करो। अच्छा, ये मैं हमेशा लेकर आती थी ना हैंग करने का, लेकिन क्या होता था कि वो गिर जाता था। तो इस बार जो है ना, मुझे शॉप वालों ने बताया है कि आप जो है ना, इसको लगाने के फ़ौरन बाद नहीं जो है ना कोई भी चीज़ इसमें हैंग करें। लगाने के बाद उसकी मतलब पेस्टिंग करने के बाद जो है ना, तकरीबन आप 10 से 15 मिनट के बाद फिर चीज़ें इसमें हैंग करें, तो फिर ये जो है ना कभी भी नहीं गिरेगा। तो मुझे ये छोटी सी टिप नहीं पता चली, मैं कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता था तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हर साल मेरा यही होता है कि पहले मैं फ्रिज वगैरह क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद ही जो है ना फिर मैं रमज़ान प्रिपरेशन में लगती हूँ, ताकि फ्रिज में जगह वगैरह जो है ना अच्छे से निकल जाए और फिर मुझे बार बार जो है ना चीज़ें निकालनी ना पड़े फ्रिज में से। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए मैं कर रही थी कीमा जो है ना पहले बनाऊंगी समोसों के लिए। बहुत इजी मेथड है। आप लोग अगर बिल्कुल ही अनाड़ी है ना, अगर आता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो लोग भी अगर इस रेसिपी को देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत इजी लगेगा। मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। अच्छा, मैंने बीफ का कीमा लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसको मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर प्याज को जो है वो चॉप कर लूँगी, और तकरीबन एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मशीन की मदद से किया था। और यहाँ पे कीमा जो था ना, मैंने ऑयल के अंदर थोड़ा सा भून लिया था, मतलब इस तरह से फ्राई कर लिया ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब कीमे का कलर चेंज हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया लहसुन अदरक पिसा हुआ, साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, मैं जो है ना ज़ीरे और धनिया को दोनों को मिक्स करके भून के कूट कर रख लेती हूँ। अगर आप लोगों के पास ये अलग अलग है तो आप उसको इस तरह से ऐड कर दीजिएगा, मतलब भुना हुआ ज़ीरा और भुना हुआ धनिया दोनों इसमें जाएंगे, साथ में ही इसमें जाएगा नमक। तो बस ये सिंपल से मसाले हैं जो कि इसमें जाते हैं। अच्छा, भुने हुए ज़ीरे और धनिया से होता है कि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, फ्लेवर इसका काफ़ी अच्छा आता है। अब बस मुझे जो है ना कीमे को थोड़ी देर पकाना है, क्योंकि बीफ का कीमा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे इसको पकाने में, क्योंकि बिना चर्बी के बिना हड्डी के कीमा था, बोनलेस कीमा है ये। तो बहुत जल्दी जो है ना ये गल गया था। 10 से 12 मिनट बस मैंने इसको पकाया। उसके बाद मैंने शामिल कर दी इसमें चॉप की हुई प्याज। सबसे आखिर में जो है ना ये सारी चीज़ें जानी है। और कोशिश कीजिएगा कि जब ये सारी चीज़ें ऐड करें ना, तो फिर इसको ज़्यादा ओवर कुक ना करें, क्योंकि थोड़ी प्याज क्रिस्पी आती है ना तो अच्छी लग रही होती है। प्याज डालने के बाद मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये दोनों चीज़ें डाली। सिंपल बस इसमें तीनों चीज़ें ही जाएंगी, और बस 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद थोड़ा सा और पकाना है, और बस। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते हैं बिल्कुल लास्ट में वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा जो है ना वो भी ऐड किया था। इससे भी इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और अच्छा लग रहा होता है। तो जी, यहाँ पर जो है समोसों की फिलिंग रेडी हो चुकी है। ओके जी, अभी जो है ना मैंने समोसों का जो फिलिंग है ना वो तो तैयार कर दी है। अब मैं कर रही हूँ स्प्रिंग रोल्स की तैयारी, जो और किस तरह मैं बनाती हूँ मैं ये भी दिखाऊंगी आप लोगों को। जिन लोगों को रेसिपी चाहिए, काफ़ी दिन से मुझे जो है कमेंट्स आ रही है कि आप भी दिखाएं कि आप रमज़ान प्रिपरेशन क्या कर रही हैं। तो मैं जो है ना, ऐसा होता है कि जो शुरू के स्टार्ट के जो रोज़े होते हैं ना, तकरीबन 15 रोज़े तक तो ज़्यादा दस्तरखान जो है ना सज रहा होता है, ज़्यादा दिल कर रहा होता है चीज़ों का। फिर आहिस्ता जैसे जैसे रोज़े बढ़ते रहते हैं, दिन बढ़ते रहते हैं, तो फिर दस्तरखान जो है छोटा, हमारा घर का तो भाई यही होता है कि फिर चीज़ें हमारी मुख्तसर सी हो जाती हैं। फिर आखिरी अशरे में तो बहुत कम कम सी चीज़ें जो है ना फिर वो होती हैं, क्योंकि खा खा के दिल भर जाता है। लेकिन स्टार्ट के तकरीबन 15 रोज़ों तक तो जो है कि ज़्यादा चीज़ें बन रही होती हैं। तो स्प्रिंग रोल्स जो है ना, बस मैं अभी उसकी फिलिंग तैयार करूँगी। तो समोसों की फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है, ठंडी भी हो गई है, लेकिन मैं जो है ना पहले रोल्स का भी रेडी करूँगी। उसके बाद ही जो है ना मैं दोनों को फिर आराम से हस्बैंड के साथ बैठ कर ही जो है काम करूँगी, क्योंकि मुझसे अकेले से थी ना रहने वाली चीज़ें, क्योंकि टाइम लगता है ना रोल्स को बनाने में, समोसों को, तो 2 हाथ से होता है ना तो सही रहता है। तो बस अभी यहाँ पर जो ना रोल्स के लिए हल्का सा ऑयल लूँगी। एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लेना है, जिसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कैनोला ऑयल। और इस ऑयल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये हमारे हार्ट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो लोग अगर इसको इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल से जो है ना आपका वेट भी लॉस होता है। मतलब कि जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं वो लोग भी अगर इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में जो है ना एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देता है। कैनोला के बहुत बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप लोगों को डिटेल देखनी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर बेइंतहा इस पे वीडियोज़ भी बनी हुई है, क्योंकि ना
किसी भी एक चीज़ की इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स अगर होते हैं ना तो आप एक वीडियो में उसको कवर नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे रेसिपी वगैरह भी देनी होती है। अच्छा, ऑर्डर करने के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, और अगर मेरा कूपन कोड लगाएंगे ना आप तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने 3 किस्म की सब्जियाँ ली हैं, जिसमें मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, ये तीनों चीज़ें ली हैं। आप अगर अपनी पसंद की जो भी सब्ज़ी चाहते हैं आप इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। और हल्का सा जो है इसको फ्राई कर लिया सब सब्जियों को, और उसके बाद मैंने शामिल करा इसमें काली मिर्चों को। स्प्रिंग रोल्स बिल्कुल मुख्तलिफ बने, मतलब कि जो समोसों के अंदर हमने ऐड की चीज़ें उसमें से इसके अंदर कुछ भी चीज़ नहीं डलेगी, इसमें हर चीज़ अलग है क्योंकि चिकन में बन रहा है। काली मिर्ची डालने के बाद मैंने इसमें नमक शामिल किया था। नमक पे हाथ मैंने थोड़ा हल्का रखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है चिकन पाउडर। आप चाहें तो इसमें चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुकू पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये चिल्टन प्योर का बहुत अच्छा फ्लेवर में, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में इसका जिक्र करती हूँ। अच्छा जी, कुकू चिकन पाउडर डालने के बाद जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अच्छा, आप अगर जैसे चिकन उबालते हैं ना, मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है तो इसकी तो स्टॉक नहीं तैयार होती। अगर आप बोन्स वाला चिकन ले रहे हैं तो इसमें ये कि वो जो यखनी बचती है ना, आप वो यखनी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया था तो बोनलेस चिकन की जो है वो यखनी नहीं बनती है, क्योंकि यखनी बनती है बोन्स की। और यहाँ जो मैंने बॉयल किया हुआ चिकन रखा हुआ था ना, उसको मैंने इस तरह से रेशा रेशा कर लिया था, वो ऐड कर दिया है। और सिंपल अब इसमें तीनों सॉसेस जाएंगी, जिसमें सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस, ये तीनों चीज़ें मैंने ऐड करी है। क्योंकि मैंने सिर्फ इसके अंदर काली मिर्चों का ऐड किया है और इसके अलावा कोई इसमें मैंने मिर्ची शामिल नहीं की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चिली सॉस भी डाला था। अच्छा हाँ, वाइट दखनी मिर्च जो होती है ना, वो भी आप इसमें थोड़ी सी ऐड करें, उससे भी इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ शामिल कर दिए मैंने इसमें लास्ट में कॉर्न, और अब बिल्कुल आखिर में शामिल करूँगी मैं इसमें मायोनीज़। ये एक सीक्रेट जो है ना टिप होती है रोल्स को अच्छा बनाने के लिए। रोल्स जिन लोगों के फट जाते हैं, जिन लोगों के बीच में से जो रोल पट्टी होती है ना, वो अगर फट सी जाती है तो आप इसमें थोड़ा सा मायोनीज़ जो है ना यूज़ करें। उससे होता है इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है और रोल आपके कभी भी नहीं फटेंगे। मैं इसी तरीके से जब भी ब्रेड रोल भी बनाती हूँ ना, तो ब्रेड रोल में आप लोगों ने देखा होगा ब्रेड कितनी नरम होती है, लेकिन अगर आप इस तरीके तैयार करेंगे ना चिकन की फिलिंग, तो कभी भी आपका रोल और इस तरह से ब्रेड वगैरह कभी भी नहीं फटेगी। तो बस ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। ठंडा करने के लिए बस मैंने थोड़ी देर की रखना है। जब तक ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे स्लैरी तैयार कर लेती हूँ, जो कि काफ़ी अहम है क्योंकि इसी से ही जो है सारी चीज़ें हमारी जो कवर होंगी। मैं यहाँ पे मैदे का यूज़ किया है। अगर आप लोगों में मैदा नहीं है तो आप आटा भी ले सकते हैं। तो मैदे को मैंने इस तरीके से पानी में घोल लिया था, और बिल्कुल नॉर्मल कंसिस्टेंसी जो ना इसकी आपको रखनी है, ना बहुत पतली ना ही बहुत गाढ़ी, ऐसी हो कि बस ये जो ना अच्छे तरीके से रोल पट्टी को जो है रोल पट्टी पे लग सके। तो यहाँ बस मैं जल्दी जल्दी रोल बना रही थी। समोसे अच्छा बनाने में मैं अनाड़ी हूँ, उससे बन नहीं पाते, तो समोसों के लिए हमेशा हर साल जो है ना मैं हस्बैंड को ही ये वाला काम देती हूँ, लेकिन बस वो वीडियो में नहीं आ रहे थे। कह रही मुझे वीडियो में मत लेना, तुम अकेले ही बस जो है ना अपने रोल्स बनाती हूँ। समोसे जो है ना वो सारे बन चुके थे। यहाँ पर मैं रोल्स तैयार कर रही हूँ और अभी मैं आप लोगों को फ्राई करने के बाद भी दिखाऊँगी। अच्छा, हस्बैंड ना पहले ही बैठ गए थे, मतलब मैं जब काम कर रही थी ना किचन में तो हस्बैंड पहले ही बैठ गए थे, तो मैं किचन वगैरह समेटने में लग गई। रमज़ान प्रिपरेशन में पहले तो बहुत ज़्यादा किया करती थी, मतलब मैंने दही बड़े तक जो फ्रीज़र करके रखी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जितनी फ्रेशली आप बनाएं ना वो ज़्यादा बेहतर रहता है। चीज़ों को जितना फ्रेश आप बनाएं, क्योंकि रमज़ान में तो आपके मैदे भी थोड़े से जो है वो अच्छे चल रहे होते हैं, क्योंकि रोज़े में हम इतना ज़्यादा अच्छा फास्टिंग करके ना अपना पेट का निज़ाम काफ़ी अच्छा कर लेते हैं। तो फ्रेश चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाएँ तो अच्छा रहता है। और फिर ये होता है कि आपकी पूरा दिन फास्टिंग आपकी होती है ना, तो फिर उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा रखी हुई चीज़ें खाएंगे, बहुत ज़्यादा रखी हुई चीज़ें अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि चीज़ों को आप फ्रेश ही यूज़ करें ज़्यादा तो बेहतर है। हाँ, रोल समोसे ही होता है क्योंकि आप इसको डेली बेस पे नहीं बना सकते हैं, ये थोड़े रखे हुए होते हैं तो बेहतर रहता है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत लास्ट मोमेंट पे इसलिए बनाए ताकि बहुत ज़्यादा बासी ना हो जाए और ये फिर ऐसा ना लगे कि बहुत हमने रखी हुई चीज़ जो है ना वो खाई है। अब जो है ना मैं इसलिए थोड़ा सा दही बड़े वगैरह को अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं जो है ना फ्रीज़ करके रखती हूँ। अच्छा, डिटेल में अगर आप लोगों को फुल रमज़ान प्रिपरेशन मेरी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके वो देख सकते हैं। क्योंकि मैंने इस बार जो है ना आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अलग अलग चीज़ों को जो है ना स्टोर किया है। मैंने एक ही दिन सारा काम नहीं किया क्योंकि ज़ैनब छोटी है, तो मैं अपने हिसाब से जो है ना अपनी आसानी से चीज़ों को लेके चल रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इतना काम नहीं फैलाती कि फिर मेरी बच्ची जो है ना वो डिस्टर्ब हो। क्योंकि अभी भी आप लोगों ने देखा जब मैं रोज़ बना रही थी तो वो मुस्तकिल मुझे बस देख रही थी वहाँ से, और उसको यही हो रहा था कि मम्मा मुझे गोद में ले लें। क्योंकि अब थोड़ा गोद समझने लगी है ना, भले वो जहांगीरी बात के पास होती भी है, मगर उसको होता है कि अब मम्मा मुझे ले लें अपनी गोद में।
तो इसलिए मैं बस उतना ही काम करती हूँ, इसमें मेरे बच्चे जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो रहे हो, ख़ासतौर पर ज़ैनब डिस्टर्ब ना हो रही हो। तो यहाँ पर जो है ना मैं रोल समोसे आपको तल के भी दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी जो है ना इसकी यहाँ पे रोल पट्टियाँ वगैरह भी इसकी रही। समोसे जो थे वो हस्बैंड की वही मदद से बन गए थे। मुझे पता नहीं क्यों होते ही आसान है बनाने, लेकिन मुझे जो है ना बनाने में थोड़ा सा इनको बस होता है कुछ। मेरे साथ ये चीज़ होती है कि मैं बड़े बड़े काम कर लूँगी, लेकिन बाज़ दफ़ा मैं छोटे कामों में फंस जाती हूँ और बस जो है ना मैं नहीं दिल कर रहा होता तो मैं उस चीज़ को फिर छोड़ देती हूँ कि यार बस मुझसे नहीं हो पा रहा। होता ये है कि क्योंकि हमारी रोज़ की बुनियाद का तो काम ये होता नहीं है समोसे वगैरह बनाना है, तो हमारा हाथ इतना अच्छा बैठा हुआ भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए कितने मज़ेदार से समोसे और रोल जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। आप लोगों को इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोग जो है वो क्या क्या तैयारी आप लोगों ने कर ली है और कितनी आप लोगों ने। वैसे मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों ने जो है तैयारी अपनी कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह अभी तैयारी में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए रोल में आप लोगों को अंदर से दिखा रही हूँ स्टफिंग इसकी बहुत ज़बरदस्ती, खाने में तो कोई इतने बस बहुत ही जूसी और इतने ज़बरदस्त बने थे। आप लोगों को ज़रूर इसको ट्राई करना है, बहुत ही क्रिस्पी बने थे। आप लोगों को आवाज़ें भी आ रही होंगी समोसे की, और समोसों की फिलिंग भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि जब मैं पकाती हूँ ना, पकाते हुए मेरी आदत है कि मैं नमक मिर्च कुछ भी नहीं चखती, सिर्फ सारा काम अपने अंदाजे से करती रहती हूँ। बहुत अच्छे बने रोल, सुपर। मैं समोसा ट्राई करती हूँ, बहुत जूसी और ज़बरदस्त बना है। समोसा ना कहीं से फटा है ना ख़राब हुआ है, स्टफिंग कितनी ज़बरदस्त है। अभी इसको भी ट्राई करके देखती हूँ मैं। समोसा दोनों चीज़ें बहुत परफेक्ट बनी है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, और आप लोग अगर चाहें तो इसको एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, सही ना। मैंने डीप फ्राई करा है, आप लोग चाहें तो एयर फ्राई भी कर सकते हैं। वैसे रमजान में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कभी एयर फ्राई में कर लूँ, कभी डीप फ्राई कर लूँ। दोनों रेसिपीज आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे इनकी पिक्चर्स जो है ना करके जरूर भेजिएगा, ताकि मैं उनको स्टोरीज पे मेंशन कर दूँ। तो हम लोग इसको एंजॉय करते हैं, आप लोग अपने घर में बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी से। आप लोगों को और कौन कौन सी रेसिपीज देखनी है, कौन सी सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी हेल्प हो जाए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।